इसका नाम है सॉर्ट। अगर आपको डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में लगाना है तो हम सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं कुछ नाम लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे बी फॉर बॉल होता है, ठीक है, सी फॉर कैट होता है, ए फॉर एप्पल होता है, जेड फॉर जेबरा होता है, एम फॉर मंकी होता है, ई फॉर एग होता है, एफ फॉर फिश होता है, डी फॉर डॉग, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन। यहाँ पे देखोगे इतने सारे मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेबरा। अगर मान लो आपकी जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी आपने पढ़ी है किसी ने? बताओ किसने पढ़ी है अपने से? पढ़ी है? तो डिक्शनरी में आप देखोगे ना सारे वर्ड ना ए से शुरू होते हैं शुरू में। ए वाले जब वर्ड खत्म हो जाते हैं तो बी वाले वर्ड शुरू होते हैं। हाँ, फिर सी वाले वर्ड शुरू होते हैं। अगर आपकी डिक्शनरी इस तरह से हो जाए कि कहीं पे जेड लिखा हुआ है, कहीं पे ए लिखा हुआ है, तो कोई वर्ड ढूंढ पाओगे आप डिक्शनरी में? कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो अगर हमें भी क्या करना है, अपने वर्ड को असेंडिंग क्रम में अरेंज करना है कि ए वाले वर्ड पहले आ जाए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। इससे क्या होगा, ढूंढने में आसानी होगी। अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ एप्पल ढूंढना है आपको, तो ये नहीं पता ना एप्पल ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा कि कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ये तो छोटे नाम है इसलिए आप बोलोगे कि एप्पल तो ये रहा, ढूंढने की जरूरत क्या है। यहाँ पे मान लो 500 नाम जब मैं लिखूंगा, उसमें कहूंगा ये नाम सर्च करो, और उसको मैंने कहीं भी घुसा रखा कोई भी नाम, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर मान लो हमें क्या चाहते हैं कि पहला नाम ए से शुरू हो, फिर बी, फिर सी, इस तरह से, तो यहाँ पे जाओगे आप, इसको बोलते हैं सॉर्ट। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम। अगर मैं डिसेंडिंग में क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो जेड से शुरू होगा, पर मैं अभी करता हूँ असेंडिंग क्रम। यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे, देखो ए वाले नाम पहले आ गए, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, फिश, सॉरी एग, फिश, काइट, लोयन, मंकी, नेस्ट, जेब्रा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, और सॉरी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके डिसेंडिंग क्रम कर दूं और ओके करूं, देखोगे पहले जेड से शुरू हो जाएगा और फिर एन एम उल्टा चलने लगेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे नंबर होते ना, जैसे 10, अगर यहाँ पे नंबर होते जैसे मान लो 10, 9, 8, 5, 6, 4, 3, 15, 20, नंबर को भी कर सकते हो आप। बस यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आप असेंडिंग क्रम कर दोगे, ओके करोगे। देखो पहले सबसे छोटा नंबर आ गया, 3, 4, 5, 6, 7 तो है नहीं, तो 8, 9, 10, 15, 20, बढ़ते करो। यहाँ मैं क्लिक करूंगा, क्लिक पे क्लिक करके अगर मैं ओके कर देता हूँ, तो देखोगे आप डिसेंडिंग क्रम में आ जाएगा आपका घटता क्रम, 20, 15, 10, 9, 8, 6, इस तरह से। इतना क्लियर है आपको कि नहीं? उसके बाद देखो इसको बोलते हैं शो एंड हाइड। शो मतलब होता है दिखाना और हाइड मतलब होता है उसको छिपाना। अब इसका काम क्या होता है देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा माई नेम इज सिंह, आई लिव इन कुंडली, आई हैव डन नमस्ते 10+2 फ्रॉम HBSC बोर्ड। ये मैंने टाइप किया। अभी आपको ये पता चल रहा है कहाँ पे स्पेस है और कहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया गया, कहाँ पे एंटर का इस्तेमाल किया गया, कुछ पता चल रहा है? जैसे देखो मैं यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, देखो उससे पहले एक बार क्लिक ही कर लेते हैं यहाँ पे, इससे होता क्या है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो आपने टाइप किया है ना, इसमें पता चलता है कि कहाँ पे आपने एंटर का इस्तेमाल किया है, कहाँ पे आपने स्पेस का इस्तेमाल किया है, कहाँ पे आपने टैब का इस्तेमाल किया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ पेज को, आप देखो आपको दिखाई दे रहा हो क्लियर। यहाँ पे देखोगे हर एक वर्ड के बाद ना एक डॉट है, उस डॉट का मतलब क्या है, वहां पे एक स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट में देखोगे यहाँ पे उल्टा पी जैसा कुछ बना हुआ है, तो यहाँ पे एंटर का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं फ्रॉम के बाद एंटर कर दो, तो ये जो सिंबल है ना ये वाला, ये फ्रॉम के बाद भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एंटर का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं यहाँ पे इन के बाद एक और स्पेस बटन दबा दूं, तो यहाँ पे अब दो डॉट है ना, वो दो बन जाएंगे। अगर यहाँ में 3 बार स्पेस का बटन दबा दूं, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 बार डॉट बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे टैब बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो एरो बनता है, ये सिंबल होता है एरो का। ठीक है, अगर मैं स्पेस बटन दबाऊं तो डॉट, अगर टैब बटन दबाऊं तो एरो बनता है। अगर यहाँ पे मैं एंटर कर दूं तो देखो ये सिंबल यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी एंटर का इस्तेमाल किया गया एरो के बाद। तो आपके मन में चल रहा होगा सर काम कहाँ पे आएगा ये, पता है किसी को? जब डाटा एंट्री का हम काम करते हैं ना, तो वहाँ पे बाकायदा बताया जाता है भैया यहाँ पे आपको टैब का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको स्पेस का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको एंटर करना है।
तो मान लो अगर हमें किसी को बताना हो कि यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे एंटर का इस्तेमाल करना है, अगर मैं उसको इस तरह से प्रिंट आउट दे दूँ तो क्या समझ में आएगा उसको, कहाँ पे टैब है कहाँ पे स्पेस है। तो अगर आपको दिखाना है कहाँ पे टैब है कहाँ पे स्पेस है कहाँ पे एंटर का इस्तेमाल करना है, तो आप इसको ऑन करके इस तरह से प्रिंट आउट दोगे कि भाई कहाँ पे कितना स्पेस है आप काउंट करो, कहाँ पे कितना टैब का इस्तेमाल है काउंट करके उतना ही इस तरह से लिखना आपको डाटा एंट्री में। अगर आपको आपके पास कोई लेटर है उसमें आपको देखना है कि कहाँ पे स्पेस है कहाँ पे टैब है कहाँ पे एंटर है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसको बोलते हैं शो एंड हाइड। इतना क्लियर है। ये होता हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होता हमारा सेंटर अलाइनमेंट, ये होता हमारा राइट अलाइनमेंट, और इसको बोलते हैं जस्टिफाई। इसका काम क्या होता है देखो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया रिज्यूम, ठीक है, ये लिखा मैंने रिज्यूम, अब ये लेफ्ट साइड में है। अगर मुझे इसको सेंटर में लेके जाना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाता है। अगर ये मुझे राइट में रखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा, दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो इसको आप लेफ्ट सेंटर और राइट में कर सकते हो यहाँ से। इसका और भी काम होता है। इसका और क्या काम होता है देखो, अगर जैसे जो हिंदू लोग होते हैं वो लिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो मुस्लिम होते हैं वो लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो देखोगे राइट से लेफ्ट आ रहा है कर्सर, देखो। अगर आपको कुछ इस तरह से टाइप करना है कि राइट से लेफ्ट करना है या आपको लेफ्ट से राइट करना है तो इस तरह से आप ये टाइप कर सकते हो। अगर आपको सेंटर से टाइप करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक करोगे, सब कुछ देखो सेंटर से होता है टाइप। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आपको। उसके बाद लास्ट होता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है इजिकल टू रेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो एमएस वर्ड के अंदर ना कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। 5 पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर 2013 से नीचे का वर्जन है तो 3 पैराग्राफ आते हैं उसके अंदर। फॉर्मूला क्या था दोबारा देख लो, इजिकल टू रेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और बस एंटर कर देना पैराग्राफ्स आ जाते हैं। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, जब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा ना आप देखोगे इधर से तो लाइन बिल्कुल बराबर है लेफ्ट साइड से, पर राइट साइड से लाइन बराबर नहीं है। कोई लाइन छोटी है कोई बड़ी है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इस तरह से है। अगर हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से लाइन को बराबर करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे, देखो। और पहले कैसा था आप देखो, पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। कई बच्चे बोलते हैं सर ये लाइन बराबर क्यों नहीं हुई, या ये लाइन बराबर क्यों नहीं हुई। एंड तो हो गया। अगर मान लो इसको बराबर करने लग जाए ना कंप्यूटर, तो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ जाएगा, स्ट्रेच करेगा तो ये वर्ड सही से दिखाई नहीं देंगे। आप ये ध्यान से देखो, जब ये लाइन को बराबर कर रहा है तो कोई भी नया वर्ड ऐड नहीं कर रहा है, देखो जो वर्ड है वही वर्ड है। तो बराबर कैसे कर रहा है, तो ये वर्ड को थोड़ा स्ट्रेच करता है। ठीक है, अब इसको बराबर करने लग जाए तो इसको कितना स्ट्रेच करना पड़ जाएगा, सही से आपको दिखाई नहीं देगा। जो हल्का फुल्का होता है उसको स्ट्रेच करके ये लाइन को बराबर कर देता है, पर इतनी बड़ी लाइन को ये बराबर नहीं करेगा। चाहे मैं डॉट हटा दूं यहाँ पे डॉट, ये लो, अब तो कोई सेंटेंस नहीं है ये। अब इसको बराबर कर देगा क्या, देखो नहीं करेगा, इतनी बड़ी लाइन को नहीं करेगा बराबर है। छोटी छोटी लाइन है तो उसको ये बराबर कर देता है।